श्री सीताराम जी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, श्री रविशंकर भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। पिछले प्रसंग में हम सभी ने दोहा संख्या 149 149 जो कि विश्राम करते समय मैंने कहा भी था, वहां हम सब ने सुना था वहां तक कि मनु जी ने राम जी को सामने देखकर चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुलाओ, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। मांगने में संकोच था, लेकिन जब राम जी ने कहा कि मोरे नहीं अरे कछुत बोले, तो उन्होंने मांग लिया कि आप जैसा पुत्र पाने की मेरे मन में इच्छा है, चाहे जैसे संभव हो। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरस खोजो कहाँ जाई, निप तप तनय हो मैं आई। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, क्या प्रेम और कैसा वचन, और वचन भी कैसा जो अनमोल हो। प्रेम क्या देखा, चित वही सादर रूप अनूपा, कृपति नमा नहीं मनुष्य रूपा। उनके स्वरूप को देखकर दोनों तृप्ति नहीं मांगते हैं, अर्थात दोनों को संतुष्टि ही नहीं होती है उनके दर्शन करके। यह है प्रेम। देख की प्रीति और सुनी बचन अमोले। वचन क्या सुना कि चाहो तुम ही समान उचित, जिस वचन का कोई मूल्य ही नहीं है, उस वचन के लिए भगवान स्वयं बिक गए। इसलिए भगवान ने कह दिया कि एवं अस्तु। क्यों? क्योंकि कोई भगवान से भक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, लेकिन मनु जी ने कुछ भी नहीं मांगा। मांगा क्या कि बाल रूप से राम जी की गोद में खिलाना और लालन पालन का अवसर, बस यही मांगा। वो बात कही जिससे जगत का कल्याण हो। इसलिए भगवान ने कहा कि मुनि वचन अमोले, ये आपके वचन अनमोल हैं। एवं मस्तु करुणा निधि बोले, भगवान करुणा निधि हैं। जगत के पिता होकर भी स्वयं को पुत्र के रूप में देना भगवान स्वीकार कर रहे हैं। एवं मस्तु तुरंत कह दिया। ना तो भगवान के समान कोई है, ना उनसे बढ़कर कोई है, और ना ही कोई ऐसा स्थान है जहां वो ना हो, है ना। कहो सो कहा जहां प्रभु ना ही। इसलिए कहते हैं कि आप उस शरीर से खो जाओ कहां जाई। मैं तो सर्वत्र हूं, तो मैं अपने समान कहां खोजने जाऊंगा और किसे खोजने जाऊंगा, जब मेरे अतिरिक्त तो कुछ और है ही नहीं। तो जिसके समान चाहते हो, यदि उसी की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। निपत तनब होब में आई, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। राम जी ने देखा कि मनु जी ने तो मांग लिया, लेकिन शत्रुपा जी अभी भी हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। तो शत्रुपा जी से राम जी ने कहा कि देवी मांग बल जो उचित हो, आप भी कुछ मांग लीजिए जैसा आपकी इच्छा हो, क्योंकि रुचि में सबके भेद हो सकता है। तो शत्रुपा जी ने कहा कि जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, कि प्रभु राजा ने जो वरदान मांगा है, पहले तो आप मुझे उस वरदान में सम्मिलित कीजिए कि यदि वो पिता हो तो मुझे माता होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मुझे वो वरदान दीजिए। लेकिन प्रभु परंतु सुटी होती ठिठाई, जद भी भगत हित तुम ही सुहाई, तुम ब्रह्मादि के जगत जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। फिर भी हे प्रभु बड़ी ठिठाई हो रही है। क्यों ठिठाई क्यों हो रही है? शत्रुपा जी के लिए राजा के साथ ही साथ ना बोलने का कारण था कि वो चाहती थी सुनना कि ये क्या मांगना चाहते हैं।
तो जब राजा ने मांगा तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने मांगा है वो मुझे भी प्रिय है और भगवान को स्वीकार है। तो भगवान ने कहा भी कि ठीक है, एवं वस्तु। लेकिन इसमें कोई छिटाई नहीं है। छिटाई कहाँ है? वो कहते हैं कि आप कौन हैं? तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। आप ब्रह्मा आदि जो हैं, जो देवता हैं, त्रिदेव हैं, आप उनके भी स्वामी हैं, आप उनके भी पिता हैं। ब्रह्मा हमें उत्पन्न करने वाले हैं, वो तो हमारे पिता ही हैं, लेकिन आप हमारे पिता के भी पिता हैं। आप जगत के नाथ हैं और सर्व अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। और आप पुत्र बन के आएंगे। आपने कहा कि आप पुत्र बन के आएंगे। असमझत मन संशय होई, कहा सुप्रभु प्रवाण पुनि सोई। इतना आपने कहा, लेकिन फिर भी मेरे मन में संदेह हो रहा है कि कहां हम तुच्छ जीव, तुच्छ मनुष्य, और कहां आप ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, जो हमारे जनक के भी जनक हैं, ब्रह्मा आदि त्रिदेव के भी स्वामी हैं, वो हमारे यहां पुत्र बन के आएंगे। मुझे इस बात में संशय हो रहा है, लेकिन मेरा संशय प्रमाण नहीं है। प्रभु कहा सुप्रभु प्रमाण पुनि सोई। आपने जो कहा है वो प्रमाण है। इसमें मुझे ठिठाई है। ये ठिठाई मैंने करी है, जो उन्होंने अभी कहा ना ठिठाई के लिए, ये ठिठाई उन्होंने कही है कि आपने कहा लेकिन फिर भी मेरे मन में संदेह हो रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावई सो गति लहई। अब मैं मांगती हूं, अब आप मुझे दीजिए कि प्रभु आपके जो अपने जन हैं, जो आपके अपने जन हैं, जो आपको पूजते हैं, जो आपको मानते हैं, वो जो आपके अपने जन हैं, है ना, जो सुख पावई सो गति लही, वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जिस परम गति को वो प्राप्त करते हैं, वो सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। उनका कहने का तात्पर्य है कि प्रभु आपने एवं वस्तु क्या दिया, अब आप तो पुत्र हो जाएंगे, लेकिन पुत्र होने पर फिर मेरे मन में वात्सल्य का भाव होगा, और जो अभी जो सेवक सेव्य भाव है वो भाव चला जाएगा। पुत्र का जो प्रेम है उससे मेरा विवेक नष्ट हो जाएगा। भक्तों की जो रहनी है वो रहनी नहीं रहेगी, फिर तो मैं पुत्र के मुंह में आ जाऊंगी, तो वो मेरी रहनी भी नहीं रहेगी। और प्रभु ये सब बातें ना हो, इसलिए शत्रुपा जी फिर ये वरदान मांगती हैं, है ना, सोई सुख सोई गति सोई भगति। सुख कैसा? सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने उलहे, ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अपने सुख की बात जब काकशुंडी जी करते हैं। सोई गति, गति कौन सी? जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हीं यह गति प्रगट बखानी। ऐसी गति। भक्ति कौन सी? सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। ऐसी भक्ति चाहिए। सोई निज चरण स्नेह, चरण में स्नेह कैसा होना चाहिए? जो गति देह को गेह को गेह न स्नेह को, राम को ही सवेरो। जो गिरिराज जटायु जी को प्राप्त हुई राम जी के चरणों में प्रेम होने से। सोई निज चरण स्नेह, वो आपके चरणों का प्रेम मुझे चाहिए। सोई विवेक, मुझे वो ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान जब आगे हम लोग प्रसंग में जाएंगे, जब अयोध्या पे संकट आता है, राम जी का वनवास काल होता है, उस समय राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। सुख और दुख में समान है, ये विवेक चाहिए था। और सोई रहनी, मुझे रहनी भी वैसी चाहिए। रहनी के लिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद लिखते हैं, कब हूं यही रहनी रहूंगा। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे मेरे नाथ, मैं कब उस रहनी को रहूंगा, मैं कब वैसे रहूंगा? कैसे? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। कब मेरा संतों का स्वभाव होगा,
यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कहूं कुछ न कहूंगो। जैसा मुझे लाभ होगा उसी में संतोष करूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निहूंगो। जो आपका वचन है, जो आपका प्रेम है, उसको मैं मन से, वचन से, कर्म से निभाऊंगा। तुलसी प्रभु यही पत्र रही, अविचल हरि भगति रहूंगो। तो पूरा पत्र तो मैंने नहीं कहा, आपको पढ़ना है तो अपने पत्रिका पढ़ सकते हैं। तो ये रहनी, ये उन्होंने रहनी की बात कही। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करो दे। आप मुझे कृपा करके ये सब दीजिए। और अंत में कृपा की बात क्यों कही कि आप कृपा करके दीजिए? क्यों? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसलिए कहते हैं कि कृपा करके दीजिए, क्योंकि ये गुण मेरे साधन करने से नहीं, ये आप कृपा करेंगे तो हो जाएगा। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बच रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचिर तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रुपा जी की जब बात राम जी ने सुनी है तो क्या कहा? सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बच रचना। मृदु हैं लेकिन बड़े गूढ़ अर्थ उन्होंने कहे हैं, गंभीर हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि पुत्र रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे जीवन में इस बात की कमी हो जाएगी। संभव है कि भक्ति का जो दिव्य सुख है वो पुत्र की जो लौकिक सुख की इच्छा होती है उससे ढक जाए। भगवान को पुत्र रूप मानने से मेरा परलोक बिगड़ जाए, या फिर पुत्र प्रेम में पड़कर जो सेवक सेव्य भाव है वो चला जाए, या फिर पुत्र के चरणों में फिर प्रेम ना रहे, क्योंकि अभी तो आपके चरणों में प्रेम है। जब आप पुत्र के स्वरूप से आ जाएंगे तो आपके चरणों में प्रेम नहीं रहेगा। आपके चरणों का जो प्रेम है उससे मेरा हाथ धोना कहें या उससे मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा। जगत के पिता को पुत्र मान लेंगे तो विवेक भी चला जाएगा, और पुत्र आप बन के आएंगे तो पुत्र का जो गौरव होगा, अभिमान होगा, उससे हो सकता है कि भक्तों की जो रहनी है उसमें भेद आ जाए। इसीलिए ये सब बातें उन्होंने कही, है ना? भगवान कृपा सिंधु है तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। मैं सो दीन सब संशय नहीं। राम जी ने कहा कि तुम्हारे मन में जो रुचि है वो सब मैं तुम्हें देता हूं, तुम में संशय ना करो। अभी क्या कहा? जब वरदान देने की बात आती है तो क्या कहते हैं? देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। हे देवी, आप वरदान मांगिए जो आपको अच्छा लगे। लेकिन जैसे ही वो कहती हैं कि मनु जी को यदि पिता रूप में आप मिल रहे हैं तो फिर मुझे माता के रूप में मिलिए, मैं फिर माता बनूं। और राम जी ने जैसे ही स्वीकार किया, अभी क्या कहा? देवी। अब क्या कह रहे हैं? मातु विवेक अलौकिक तोरे, कब उन्हें मिटहि अनुग्रह मोरे। तुरंत अब माता कहने लगे। क्यों? उन्होंने स्वीकार कर लिया, राम जी ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया माता। मातु विवेक अलौकिक तोरे, है ना? जो लौकिक विवेक है ये तो शास्त्रों के द्वारा जनित होता है, ज्ञान के विषय के अंतर्गत होता है, लेकिन अलौकिक की बात दूसरी है। यही दोनों आगे चल के मनु, शत्रुपा जी, दशरथ और कौशल्या जी हुए। दशरथ जी ने लौकिक विवेक से काम लिया, है ना? तुलसी जान्यो दशरथी, धर्म न सत्य समान, और राम तजेव जहि लागी बिनु, राम परिहर प्राण। राम जी के वेदन में प्राण त्याग दिए। तो उन्हें तो लौकिक विवेक से काम लिया। लेकिन माता कौशल्या का जो विवेक था वो अलौकिक था। जब राम जी, उन्होंने अलौकिक ज्ञान मांगा था ना, जब राम जी जब आते हैं, प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब राम जी प्रकट होते हैं तो किस स्वरूप में दर्शन देते हैं? तुरंत चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन देते हैं। और जब माता उनके स्वरूप को देख के विस्मित हो जाती हैं, संशय में आ जाती हैं, तो क्या कहते हैं? कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु की लीला कीजिए, ये तो आप ठीक है। तो माता का जो अलौकिक विवेक है उसके द्वारा उनको परब्रह्म के स्वरूप से दर्शन होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा ज्ञान कभी न मिटे।
सुत विषयक है बंदी चरण मम कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। राम जी ने कहा कि मेरे अनुग्रह से आपका विवेक कभी नहीं मिटेगा। इतने में मनु जी ने तुरंत कहा कि प्रभु मेरी एक और विनती है, मेरी एक विनती, एक विनय मेरी और सुन लीजिए। सुत विषयक तब पत रति होई, मोहि बड़ मूड कहे किनको, मणि बिनु फनिज मुजल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। प्रभु इस बात की हो सकता है संभावना हो, इस बात की हो सकता है संभावना हो कि जब आप पुत्र रूप से अवतीर्ण होंगे तो मुझे आपके चरणों में जो प्रेम होगा वो पुत्र की भांति होगा। तो कोई ये भी कह सकता है कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा अविवेकी है कि भगवान को पहचाना नहीं, बेटा ही मानता रहा। तो कहते हैं कि प्रभु मुझे ये जो प्रवाद है ना, एक होता है अपवाद, ये है प्रवाद। और मतलब बुरी बात की चर्चा होना, प्रवाद मतलब अच्छी बात की चर्चा होना। तो कहते हैं कि प्रभु ये जो प्रवाद है ना, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे जो आपके प्रति भावना चाहिए, ये मुझे पुत्र की ही भावना चाहिए। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, ये मुझे भावना चाहिए। और प्रेम कैसा होना चाहिए? मणि बिना सर्प जीता है, लेकिन व्याकुल रहता है, बेहाल रहता है। उसकी जब मणि चली जाती है मणि बिनु फणिज में व्याकुल बेहाल है। और जल के बिना मछली वो तो जी नहीं सकती। तो मनु जी दोनों की अवस्थाएं अपने लिए मांग रहे हैं। ठीक, पहला कि सर्प की मणि चली जाती है तो व्याकुल रहता है, बेहाल रहता है। ठीक, लेकिन मछली से यदि जल को हटा लिया जाए तो मछली का तो प्राण ही चला जाता है। दो अवस्था मांगी ना, अब दोनों अवस्था कहां का पूर्ण हुई है? जब दशरथ जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को दे देते हैं, तब मणि बिना सर्प की स्थिति का अनुभव करेंगे। तो राम जी चले जाते हैं तो बड़े व्याकुल रहते हैं ना, तब उस स्थिति का अनुभव करेंगे। सुति ही लाए दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। जब महा मिले हैं जनकपुरी में, तब ये छुपाई जाती है कि दशरथ जी ऐसे मिले जैसे शरीर को प्राण मिल गए हैं। तथा राम विरह करी मरण समाना। और मनु जी को मोक्ष की भी कामना नहीं है, न यश की कामना है, बस वात्सल्य भाव से भजन करना चाहते हैं। और विवेक से वात्सल्य बिगड़ जाता है, इसलिए विवेक नहीं मांगा। असबर मांगी चरण गही रहेऊ, ऐब मस्त करुणा निधि कहेऊ। बस इतना कहा और इतना कह के बस चरण पकड़ लिए कि बस प्रभु। इतना कहते ही वर मांगने के बाद तुरंत ही भगवान के चरण पकड़ लिए। आशय यह था कि प्रभु कोई वरदान आप स्वीकार करो ना करो, आप भले ही पहला वाला वरदान भले ही आप कहो कि ठीक है अभी नहीं बाद में, लेकिन ये वरदान तो मैं आपसे लेकर रहूंगा। भगवान करुणा निधि है, ये भी बात मान गए, है ना। ये भी बात भगवान ने स्वीकार कर ली। यद्यपि भगवान की प्रतिष्ठा के विरुद्ध थी बात, भाई जिनके वो पुत्र हों, वो पिता उनके लिए तड़प तड़प के मर जाएं, ये भगवान के लिए कोई उचित बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी उनके कथन के अनुसार उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, क्योंकि वो हट करके बैठे थे, तो उनकी बात रख के एव मस्तु कह दिया। क्यों? तुलसी मंगल मरण तरु, राम प्रेम पैसीच। राम जी के प्रेम में मर जाना भी मंगल ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे अब तुम मन अनुशासन मानी, बसउ जाई सुरपति रजधानी। अब तुम ऐसा करो, तुम मेरा अनुशासन अर्थात मेरी आज्ञा मानो और जाके स्वर्ग में वास करो, अमरावती में रहो, है ना। क्यों क्यों कहा अमरावती में जाके रहो? इसके लिए आप पीछे जाइए। इसके लिए जब तपस्या कर रहे हैं और वहां पे त्रिदेव आए हैं, त्रिदेव आए हैं, तो त्रिदेव ने जब कहा कि भाई वैकुंठ ले लो, कैलाश ले लो, ब्रह्मलोक में वास कर लो, तो तीनों के लिए मना कर दिया ना। इसलिए यहां पे राम जी ने नहीं कहा त्रिदेव,
कि लोक में जाने के लिए, कि उनके लोक में जाने के लिए आप लोग पहले ही मना कर चुके हैं। इसलिए क्या कीजिए, बस ही जाई सुरपति राजधानी, आप जाके स्वर्ग में निवास कीजिए, आप जाके स्वर्ग में निवास कीजिए। इसलिए क्यों? क्योंकि भाई स्वर्ग में बसना छोटी मोटी बात है, स्वर्ग तो कोई भी चला जाता है, आप तो ऐसी स्थिति में है, लेकिन फिर भी इसलिए कहा कि मेरी आज्ञा मानकर, है ना, क्योंकि स्वर्ग में भोग विलास है और भोग विलास आपको चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आपने बड़ी तपस्या करी है, आप कुछ काल तक वहीं रहिए, कुछ काल तक। कितनी बार रहे? ये वहां पे रहे 5 मनवंतर तक, ठीक है, ये दोनों वहां पे रहे हैं 5 मनवंतर। 5 मनवंतर में इंद्र और वहां के देवता 5 बार बदली हो गए, मतलब इंद्र का जन्म हुआ और इंद्र बाद में मर गए, ऐसे 5 इंद्र के कार्यकाल तक ये वहां पे रहे, तब तक तुम वहीं रहोगे, ठीक है। और 7वां जब वैवस्वत मनवंतर होगा, तब आप अवध के राजा होंगे और तब मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, ठीक। सोत है कई भोग विलास, तात गहे कछु काल पुनी, होई हूं अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। एक मनवंतर में तो इनका राज्य था, मनु जी का, स्वयंभू मनु का। उस मनवंतर में इन्होंने तपस्या करी, उसके बाद राम जी की आज्ञा से 5 मनवंतर तक ये स्वर्ग में निवास किया, जिसमें देवताओं की 5 आयु बीत गई। और जब 1 में ये थे, 5 में भी निवास किया, 6 हो गई, और 7वां ये जो वैवस्वत जो मनवंतर चल रहा है, इसमें ये अभी चल रही है 28वीं चतुर्युगी, ठीक है। 1 से लेकर लगभग 72 तक रहते हैं, अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। जब 24वीं चतुर्युगी थी, 3 चतुर्युगी पहले, तो 24वीं जब चतुर्युग आया था, उसका जो त्रेता युग था, वहां पे दशरथ जी और कौशल्य जी का अवतरण हुआ था, और वहां पे जो ब्रह्म राम जी हैं उनका प्राकट्य हुआ था 24वीं चतुर्युगी में। ये है इनका संक्षेप में। तो 7वां जब वैवस्वत मनवंतर आएगा, तब आप राजा होंगे और तब मैं आपका पुत्र बन के, ये सब बातें राम जी ने वहां पे स्पष्ट कर दी। तो आज देखिए 2 ही करते हैं, कि 2 के बाद अब करेंगे तो फिर अब समय अधिक हो जाएगा, तो आज 2 ही करते हैं। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।